हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। और अब हम स्टार्ट करेंगे ई 205 तथा EL 202 इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी या सर्किट एनालिसिस। तो सबसे पहले बेटा हम बात कर लेते हैं सर्किट एलिमेंट की। देखो सर्किट एलिमेंट क्या होते हैं। किसी भी सर्किट में जो कंपोनेंट लगे होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जिसमें दो टर्मिनल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा। कोई भी सर्किट में जो भी कंपोनेंट लगे होते हैं उनमें दो टर्मिनल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं। दो टर्मिनल क्या होते हैं जिसकी सहायता से हम किसी भी सर्किट में उनको कनेक्ट कर सके। तो सर्किट एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, देखो एक तो होता है रजिस्टर, इंडक्टर, जो भी सर्किट में लगे होते हैं, कैपेसिटर। इन सब के बारे में बेटा हम पढ़ेंगे बाद में। क्या क्या होते हैं, रजिस्टर, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है कैपेसिटर, इंडक्टर, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, इनमें से कुछ भी हो सकता है बेटा। ये सर्किट एलिमेंट क्या है कि कोई भी सर्किट कंपोनेंट जिसमें टू कंपोनेंट है उनको सर्किट एलिमेंट बोलते हैं। इंडिविजुअल को आर क्या है, एक सर्किट एलिमेंट है, सी भी एक सर्किट एलिमेंट है, इंडक्टर एक सर्किट एलिमेंट है। तो जो भी किसी सर्किट में कंपोनेंट लगे होते हैं जिसमें दो टर्मिनल हो, देखो प्रत्येक में दो दो टर्मिनल है, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सर्किट में इनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इन सबको क्या बोलेंगे बेटा, सर्किट एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपके समझ में आई, सर्किट एलिमेंट क्या है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं ब्रांच। ब्रांच क्या होता है, अगर सर्किट एलिमेंट को जोड़ दिया जाता है तो उनको हम क्या बोल देंगे, ब्रांच। सीरीज में जोड़ दिया जाता है। देखो जैसे सपोज करो हमने दो सर्किट कंपोनेंट ले लिए, ये दो कुछ भी ले लिया, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, बैटरी। अगर हम इनको कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे से तो क्या हो जाएगी, एक ब्रांच हो जाएगी। तो एक से ज़्यादा सर्किट कंपोनेंट जुड़े हो तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्रांच बोलते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ, नेटवर्क और सर्किट में क्या डिफरेंस है, नेटवर्क में और सर्किट में क्या डिफरेंस है। तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनी पॉसिबल इंटरकनेक्शन ऑफ सर्किट एलिमेंट और ब्रांचेस। मतलब सर्किट एलिमेंट को कैसे भी जोड़ दिया जाए या कैसे भी ब्रांचेस को जोड़ दिया जाए तो क्या है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। देखिए मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। जैसे ये कनेक्ट है, सपोज करो एक रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर। तो ये क्या है बेटा, एक नेटवर्क है, इलेक्ट्रिक नेटवर्क बोलेंगे इसको। ठीक है, चाहे कैसे भी, ये भी क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क हो गया। बट चाहे बैटरी हो या नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इसमें बैटरी भी नहीं होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया क्या, एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क हो गया। क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक नेटवर्क। अब देखो ये क्या होता है, ये तो इलेक्ट्रिक नेटवर्क है। और सर्किट क्या होता है, देखो सर्किट क्या है, सर्किट क्या होता है, सर्किट इज ए सर्किट सर्किट इज क्लोज एनर्जाइड नेटवर्क। मतलब कोई भी बंद परिपथ होगा जिसमें क्या है, एक एनर्जी सोर्स लगा होगा, एक क्लोज एनर्जाइड नेटवर्क है। तो देखो कैसे इसको हम एग्जांपल के लिए समझते हैं। देखो बेटा ये हमारा कोई भी नेटवर्क है, अगर इसमें बैटरी लगी हुई है, ये इंडक्टर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर कुछ भी लगा हुआ है यहाँ पे, अगर ये क्लोज है, देखो ये पाथ क्लोज है, देखो इस बैटरी से स्टार्ट हो रहा है, पूरा एक लूप बन रहा है। अगर एक पूरा और एक लूप बने और एक वोल्टेज सोर्स लगा हो सर्किट में, तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, इस नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, सर्किट। तो कोई भी हर एक नेटवर्क क्या होगा बेटा, एक इलेक्ट्रिक प्रत्येक नेटवर्क एक इलेक्ट्रिक प्रत्येक सर्किट क्या होगा बेटा, एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क होगा। बट प्रत्येक इलेक्ट्रिक नेटवर्क सर्किट नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिक नेटवर्क में बैटरी लगी हो या नहीं लगी हो उससे कोई मतलब नहीं है। कंपोनेंट का कोई भी कॉम्बिनेशन हो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक नेटवर्क। और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, क्लोज एनर्जाइड पाथ होता है, मतलब बंद परिपथ होगा और जिसमें कोई एनर्जी सोर्स लगा होगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं लम्प्ड नेटवर्क की। अब देखो लम्प्ड एलिमेंट का मतलब क्या है, मतलब कोई भी नेटवर्क हो जिसमें प्योर रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर को हम रिप्रेजेंट कर सके या लगे हो। मतलब इसमें क्या है बेटा, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले तो हम।
हाँ, अ नेटवर्क इन विच फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड आरएलसी कैन बी रिप्रेजेंट। मतलब बेटा ऐसा नेटवर्क है जिसमें प्योर रेजिस्टेंस लगा होगा, इंडक्टर और कैपेसिटर होगा। तो ये क्या है, प्योर इंडक्टर, रेजिस्टर और कैपेसिटर अगर प्योर लगा हो, मतलब कोई भी इंडक्टर है उसका बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, मतलब आइडियल कंडीशन होगी, तो इस ऐसे नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, लम्प्ड नेटवर्क बोलते हैं। मतलब इसमें क्या है बेटा, फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आरएलसी को, मतलब बिल्कुल प्योर होंगे आरएलसी। जैसे कोई यहाँ पे इंडक्टर है तो इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, केवल इंडक्टेंस ही होगा, इसको बोलते हैं लम्प्ड नेटवर्क। मतलब फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड आरएलसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसमें, मतलब तीनों अलग अलग है, आर अलग है, एल अलग है, एल का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, सी का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, और इसका कोई भी इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस नहीं होगा रेजिस्टेंस का। मतलब क्या हुआ कि ऐसा नेटवर्क जिसमें हम इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड या रिप्रेजेंट कर सके। मतलब इसमें क्या है बेटा, कोई भी फील्ड एक दूसरे के साथ वर्क नहीं करेगा। हियर वी नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू फील्ड, यहाँ पर टू फील्ड का इंटरेक्शन नहीं होगा। मतलब कोई भी इंडक्टिव सर्किट होगा तो उसका रेजिस्टेंस जीरो होगा, मतलब प्योरली इंडक्टिव, रेजिस्टिव और कैपेसिटिव होगा नेटवर्क। तो इसमें फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड आरएलसी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सब फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे, कोई इंडक्टर होगा उसका कोई भी रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस नहीं होगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क की। देखो डिस्ट्रीब्यूटेड, हाँ, ऐसा नेटवर्क जिसमें आरएलसी को हम फिजिकली एक दूसरे से डिस्ट्रीब्यूटेड रिप्रेजेंट नहीं कर सके। इसमें क्या है, आरएलसी प्योर नहीं होंगे। देखो बेटा इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में क्या है, आरएलसी कैन नॉट इलेक्ट्रिकल सेपरेटेड, मतलब इलेक्ट्रिकली इनको कभी भी सेपरेटेड नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या है इसका कहने का मतलब कि कोई भी इंडक्टर होगा, इसका कोई रेजिस्टेंस भी होगा तो इसका नेटवर्क कुछ रेजिस्टेंस होगा और कुछ इंडक्टर बनेगा, मतलब मिक्सअप होगा दोनों का। कभी भी प्योर की बात नहीं करेंगे, इसमें कोई प्योर इंडक्टर नहीं होगा। अगर कोई यहाँ पे इंडक्टर है तो उसका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। जबकि उसमें क्या है बेटा, लम्प्ड नेटवर्क में कोई अगर इंडक्टर है तो प्योरली एक दूसरे से फिजिकली सेपरेटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं आरएलसी को प्योरली, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि एक दूसरे को जो भी आरएलसी कैन नॉट इलेक्ट्रिकल सेपरेटेड, कभी भी इलेक्ट्रिकल सेपरेटेड नहीं है। कुछ कैपेसिटर होगा, उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, मतलब हर कोई भी प्योरली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हम इसमें आरएलसी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क क्या है। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है जिसमें हम आरएलसी को इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से सेपरेटेड रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, मतलब प्योरली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल क्या है बेटा, इसका एग्जाम में पूछा जाता है, जो कम्पिटिटिव एग्जाम है, एग्जाम्पल इसका ट्रांसमिशन लाइन। देखो ट्रांसमिशन लाइन में तीन होते हैं। ट्रांसमिशन लाइन है, सपोज करो ये तो इसका कैपेसिटेंस होगा, जो भी हमारी सतह है या धरती है उसके साथ, और यहाँ पे कुछ इसका इंडक्टेंस होगा, तो इसके कारण चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसलिए डिस्टेंस रखते हैं धरती से काफ़ी ऊंचाई पर, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। तीनों होते हैं इसमें। कभी भी हम इसको जिसमें कभी भी ट्रांसमिशन लाइन में आरएलसी को फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब इसके बाद बेटा हम बात कर लेते हैं एक्टिव एलिमेंट। वन एलिमेंट इज कैपेबल डिलीवरिंग एनर्जी इंडिपेंडेंटली फॉर इनफाइनाइट टाइम। मतलब बेटा कोई ऐसा मतलब कोई भी नेटवर्क में ऐसा एलिमेंट जो कि इनफाइनाइट टाइम तक एनर्जी डिलीवर कर सके, जैसे कि एनर्जी, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ये क्या हो गए, एक्टिव एलिमेंट हो गए। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, मतलब किसी भी एलिमेंट में अगर इनफाइनाइट टाइम तक एनर्जी डिलीवर करने की कैपेसिटी हो तो उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव एलिमेंट। मतलब इनफाइनाइट टाइम का मतलब है बेटा बहुत अधिक समय तक। जैसे कैपेसिटर कुछ सेकंड के लिए चार्ज हो गया, वो 1-2 से 5-10 सेकंड के लिए सप्लाई दे देगा हमें, बट वो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, वो क्या है, पैसिव एलिमेंट। इसमें क्या बोला है, साफ साफ क्या बोला गया है कि इंडिपेंडेंटली इनफाइनाइट टाइम तक एनर्जी प्रोवाइड करे, मतलब किसी पे डिपेंड भी नहीं करे और एनर्जी प्रोवाइड करे। उसका मतलब क्या हो गया, बहुत अधिक समय तक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। फिर इसके बाद ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट एक्टिव एलिमेंट में। दूसरा पॉइंट क्या है,
व्हेन द एलिमेंट हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल एम्पलीफिकेशन देन द एलिमेंट इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट। अगर कोई भी एलिमेंट में एक्टिव इंटरनल एम्पलीफिकेशन की प्रॉपर्टी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे। जैसे कि ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर में क्या, अगर इनपुट करंट से ज़्यादा आउटपुट हो, इंटरनल एम्पलीफिकेशन हुआ हो, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा हम, उसको भी एक्टिव सोर्स में आएगा। अगर किसी में इंटरनल एम्पलीफिकेशन की प्रॉपर्टी है, जैसे ओपेम और ट्रांजिस्टर इसके एग्जांपल है, क्योंकि इनमें जो इनपुट देते हैं आउटपुट उससे ज़्यादा होता है, तो बेटा ये क्या हो गया, ये दोनों एक्टिव सोर्स में आ गए। वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स होते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम तक एनर्जी डिलीवर करते हैं, और ट्रांजिस्टर और ओपेम एक्टिव सोर्स है क्योंकि इनमें इंटरनल एम्पलीफिकेशन की प्रॉपर्टी है। इसके बाद बेटा हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इसके बाद पैसिव एलिमेंट की बात कर लेते हैं। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, एलिमेंट नॉट कैपेबल डिलीवरिंग एनर्जी इंडिपेंडेंटली फॉर इनफाइनाइट टाइम। मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसमें इनफाइनाइट टाइम तक एनर्जी डिलीवर करने की कैपेबिलिटी नहीं हो या क्षमता नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे हम, पैसिव एलिमेंट। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, जिसमें इंटरनल एम्पलीफिकेशन की प्रॉपर्टी नहीं हो। ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं आपको। तो देखो एग्जांपल क्या है इसके, आरएलसी एनर्जी स्टोर करके कुछ टाइम तक डिलीवर कर सकता है, सेकेंडों तक, बट ये नहीं है। इंडक्टर भी क्या है, ये किसके, कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर करता है, और इंडक्टर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर करता है। अब हम बात कर लेते हैं बेटा ट्रांसफार्मर की। आपने जो देखा होगा, जो बाहर लगी होती है ट्रांसफार्मर, तो उसमें क्या है बेटा, वो एक्टिव एलिमेंट है या पैसिव एलिमेंट, वो एनर्जी डिलीवर करता है, नो। वो केवल क्या करता है बेटा, वोल्टेज को करंट में बदलता है। जो प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड होगी ट्रांसफार्मर की, वहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड दोनों जगह क्या होगा, V इंटू आई का मल्टीप्लिकेशन सेम होगा, इधर भी सेम होगा और इधर भी सेम होगा। तो क्या है, वोल्टेज को करंट में और करंट को वोल्टेज में चेंज करता है। जैसे 220 वोल्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेगा, 220 को बड़ा घटा देगा या इंक्रीज़ कर देगा। अगर वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट कम हो जाएगा, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज सेम होगा। तो इसलिए एक्समर क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है, एक बेटा पैसिव एलिमेंट है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे से, वीडियो लंबा हो जाएगा।